आप कितने जवान दिखेंगे ये डिपेंड करता है कि आप कितनी गहरी नींद ले सकते हैं। आप कितने हेल्दी रहेंगे, कितना फैट लॉस कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी नींद पर। आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग रहेगी, आप पढ़ाई कितनी अच्छी कर पाएंगे, ये डिपेंड करता है आपकी नींद पर। क्या आपकी विल पावर ज्यादा होगी, क्या आप अपना रिलेशनशिप अच्छा रख पाएंगे, ये डिपेंड करता है आपकी गहरी नींद पर। आपको स्ट्रेस कितना होगा, डिप्रेशन कितना होगा, माइग्रेन के चांसेस, इवन कैंसर के चांसेस, ये सब डिपेंड करते हैं आपकी नींद की क्वालिटी पर। रिसर्चर्स बताते हैं कि स्लीप इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सरसाइज एंड डाइट कंबाइंड। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस एज में हमें कितने आवर्स सोना चाहिए और आप अपनी डीप अच्छी क्वालिटी की नींद लेने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 2 सोर्सेज का सहारा लिया है। पहला है स्लीप हेल्थ जर्नल, जो कि एल्सवेयर में पब्लिश होता है, और दूसरा है शॉन स्टीवेंसन की बुक Sleep Smarter, 21 proven tips to sleep your way to a better body, better health and bigger success। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमें कितनी देर तक सोना चाहिए। 2015 में नेशनल स्लीप फाउंडेशन ने 12 ऑर्गेनाइजेशन से 18 एक्सपर्ट्स का पैनल बनाया, जिन्होंने सारा साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करके रिकमेंडेशंस दी कि हमें किस एज में कितना सोना चाहिए। नेशनल स्लीप फाउंडेशन ने एज के अकॉर्डिंग 9 कैटेगरीज बनाई हैं, जिनकी स्लीप ड्यूरेशन अलग अलग है। सबसे पहले आते हैं न्यू बॉर्न्स, जिनकी एज 0 से 3 महीने के बीच में है। उन्हें रेकमेंड किया जाता है कि वो 14 से 17 घंटे तक सोएं। सेकंड आता है इन्फेंट्स, जिनकी एज 4 से 11 महीने तक है। उन्हें 12 से 15 घंटे तक सोना चाहिए। थर्ड आता है टॉडलर्स, जिनकी एज 1 से 2 साल के बीच में है। उन्हें 11 से 14 घंटे तक सोना चाहिए। नेक्स्ट है प्री स्कूलर्स, जिनकी एज 3 से 5 साल तक है। उन्हें 10 से 13 घंटे तक सोना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्कूल एज्ड चिल्ड्रन, जिनकी एज 6 से 13 साल के बीच में है। उन्हें 9 से 11 घंटे तक सोना चाहिए। नेक्स्ट है टीनेजर्स, जिनकी एज 14 से 17 साल तक है। उन्हें 8 से 10 घंटे तक सोना चाहिए। नेक्स्ट यंग एडल्ट्स, जिनकी एज 18 से 25 साल तक है। उन्हें 7 से 9 घंटे तक सोना चाहिए। नेक्स्ट है एडल्ट्स, जिनकी एज 26 से 64 साल तक है। उन्हें 7 से 9 घंटे तक सोना चाहिए। और ओल्डर एडल्ट्स, जिनकी एज 65 साल से ज्यादा है, उन्हें 7 से 8 घंटे तक सोना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कई बार हम पूरी नींद भी लेते हैं। हम 10 बजे सो जाएंगे, सुबह 7 बजे उठेंगे, 9 घंटे की पूरी नींद लेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो फ्रेशनेस नहीं आती। तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है, और वो है जो आपकी क्वालिटी है स्लीप की, वो बहुत ही खराब है। तो अब हम देखते हैं कि हम गहरी नींद के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम सबसे इजीएस्ट मेथड देखेंगे, जिसको हम अभी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला टिप है अवॉइड स्क्रीन्स बिफोर बेड टाइम। हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है मेलेटोनिन। ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है हमारी हेल्दी स्लीप साइकिल्स के लिए। हमारी आंखों में एक सेंसर है जिसका नाम है मेलेनोप्सिन फोटोरिसेप्टर। जब भी इन सेंसर पर 460 से 480 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट दिखती है, यानी ब्लू लाइट, तो ये मेलेटोनिन की प्रोडक्शन कम कर देता है, यानी आपको नींद कम आएगी। अब जितनी भी स्क्रीन्स हैं, चाहे आपका टीवी, आपका मोबाइल या फिर आपका लैपटॉप, ये सारे ब्लू लाइट प्रोड्यूस करते हैं। साइंटिफिक स्टडीज बताती है कि जो लोग सोने से पहले टैबलेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एलसीडी स्क्रीन्स का इस्तेमाल करते हैं, उनकी नींद 1 घंटा कम रहती है। अब इस चीज को हैंडल करने के लिए हमारे पास 4 सोल्यूशंस आते हैं। पहला ऑब्वियस है कि सोने से 2 या 3 घंटे पहले हम कोई स्क्रीन यूज ही ना करें, जिससे ब्लू लाइट हमारी आंखों में रिसीव ना हो और हमारी बॉडी पूरे तरीके से मेलेटोनिन प्रोड्यूस करें और हम गहरी नींद सोएं। ये ऑप्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम सब मोबाइल की तरफ एडिक्टेड हो चुके हैं। इसीलिए सेकंड ऑप्शन आता है। हम सबके मोबाइल में एक ऑप्शन है ब्लू लाइट फिल्टर का। इसे हम ऑन कर सकते हैं सोने से 2-3 घंटे पहले, ताकि हमारे मोबाइल से कोई ब्लू लाइट ना निकले और हम डीप स्लीप साइकिल एंजॉय कर सके। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टॉयलाइट ऐप का। इस ऐप को हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिंक्रोनाइज रहती है सन साइकिल के साथ, तो जैसे जैसे शाम होती रहेगी हमारी स्क्रीन ब्लू से लाइट ऑरेंज होती रहेगी और हम गहरी नींद सो पाएंगे। और फाइनली लैपटॉप्स के लिए एक एप्लीकेशन अवेलेबल है f.lux। ये भी टॉयलेट ऐप जैसा काम ही करती है और हमारी लैपटॉप की स्क्रीन से ब्लू लाइट को फिल्टर कर देती है। गहरी नींद के लिए नेक्स्ट टिप बोलती है गेट इट ब्लैक्ड आउट, यानी आप जितना ज्यादा अंधेरे कमरे में सो सकते हैं, आपको उतनी ही गहरी नींद आएगी। अब हम में से कई लोग ये बोल सकते हैं कि अंधेरा करने की क्या जरूरत है, मैं आंखों के ऊपर पट्टी बांध सकता हूँ, पर ये गलत डिसीजन है। हमारे आंखों में सेंसर की तरह हमारी स्किन में भी लाइट के सेंसर्स हैं, फोटो रिसेप्टर्स। अब जब भी आप लाइट जला के सोते हैं, आपकी बॉडी का एक पार्ट आपके ब्रेन को मैसेज देता है कि उसे सोना है, जबकि आपकी स्किन में लगे फोटो रिसेप्टर्स लाइट को रिसीव करके आपके ब्रेन में मैसेज देते हैं कि ये दिन का टाइम है और उसे नहीं सोना है, जिससे मेलेटोनिन की प्रोडक्शन
50% तक कम हो जाती है और आपको बहुत कम गहरी नींद आती है। इसलिए कोशिश करें कि आपके रूम में इतना अंधेरा हो कि आपको अपना हाथ भी ना दिखाई दे। हो सकता है कई लोगों को बिना नाइट बल्ब के नींद ना आती हो, तो उस केस में वो रेड कलर का लाइट बल्ब लगा सकते हैं जिसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डिक्रीज योर बॉडी टेम्परेचर। एक स्टडी जो कि इंसोम्नियाक्स पर की गई थी, यानी वो लोग जिन्हें बहुत कम नींद आती थी जिसकी वजह से उनका पूरा दिन स्ट्रेसफुल रहता था, वो डिप्रेस्ड रहते थे। रिसर्चर्स ने इन्हें थर्मो सूट्स पहनाए जिससे इनका स्किन सरफेस टेम्परेचर 1 डिग्री कम कर दिया गया। स्टडी के एंड में पता चला कि ये लोग जिन्हें पहले सोने में बहुत दिक्कत होती थी, अब ये एग्जैक्टली नॉर्मल लोगों की तरह उतने ही ड्यूरेशन के लिए सोते थे। यानी सिर्फ इस फैक्टर से इनकी नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इम्प्रूव हो गई थी। आप अपने बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए 2 काम कर सकते हैं। सोने से 2 घंटे पहले आप गर्म पानी से नहा सकते हैं। अब ये काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है कि हमें तो अपना बॉडी टेम्परेचर कम करना है, तो हम गर्म पानी से क्यों नहा रहे हैं, लेकिन आपका बॉडी टेम्परेचर नहाने के बाद थोड़ा इंक्रीज करेगा और इवेंचुअली वो आपके सोने के समय तक डिक्रीज हो जाएगा और फाइनली आपको गहरी नींद आएगी। या फिर अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कूलिंग मैट्रेस ले सकते हैं Amazon पर, जो आपके बॉडी को गर्मी के समय थोड़ा ठंडा रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अवॉइड कैफीन। कैफीन जो कि चॉकलेट, कॉफी, चाय, रेड बुल या फिर कोका कोला में पाई जाती है, उसकी हाफ लाइफ 5 से 8 घंटे की होती है। जिसका मतलब है कि अगर आप एक चाय का कप पीते हैं तो 8 घंटे के बाद भी उस चाय का आधा कप आपके बॉडी में एक्टिवेट होगा और उसके 8 घंटे के बाद 1/4 कप आपके सिस्टम में तब भी एक्टिवेट है और वो आपके ब्रेन को एक्टिवेट रखेगा, जिससे मेलेटोनिन की प्रोडक्शन कम रहेगी और आपको नींद कम गहरी आएगी। इसके लिए स्टीवेंसन अपनी बुक में रेकमेंड करते हैं कि अगर आप 10 बजे सोते हैं तो दिन के 2 बजे के बाद कोशिश कीजिए कि आप कोई कैफीन का प्रोडक्ट ना कंज्यूम करें और अगर हो सके तो आप कैफीन को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि योर बेड इज फॉर स्लीपिंग, यानी आपका बेड सिर्फ सोने के लिए है और उसे सोने के लिए ही इस्तेमाल करें। कोई ऑफिस का काम, स्कूल का काम, डिनर या ब्रेकफास्ट उसमें ना करें, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को देखते हैं तो उस चीज से रिलेटेड आपके दिमाग में इमोशन एक्टिवेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइल अपने बेड में देखते हैं तो उस फाइल से रिलेटेड आपको अपने काम याद आ जाएंगे और आपका माइंड रिलैक्स करने के बजाय एक्टिवेट हो जाएगा और आपको कम नींद आएगी। रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंड्स यानी कि मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, टेलीविजन अपने बेड से कम 2 मीटर तक दूर रखें, क्योंकि ये यूजलेस इमोशंस तो आपके ब्रेन में लाएगा ही, लेकिन साथ में ये चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एमिट करती हैं, जिससे बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अराइज हो सकते हैं। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि मैं तो अपने मोबाइल में अलार्म रखता हूँ, तो आप एक सस्ती सी अलार्म क्लॉक मार्केट से खरीद सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि इस फैक्टर के साथ आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। नेक्स्ट टिप कहता है कि काम योर इनर चैटर। आपने ये चीज तो जरूर एक्सपीरियंस की होगी कि जैसे ही आप सोने लगते हैं आपके दिमाग में हजारों यूजलेस क्वेश्चन आ जाते हैं। यार ये क्यों हो रहा है, आगे कहाँ जाऊंगा, कैसे करूंगा, कब होगा, क्या करूंगा। या तो आप अपने बनावटी फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं या पास्ट बुरे एक्सपीरियंसेस के बारे में रोने लगते हैं और उसके बाद आपको नींद ही नहीं आती। इसका एक बेस्ट सिंपल सोल्यूशन है और वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन के फायदों को बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज जस्टिफाई कर चुकी है और शायद आप भी जानते हैं, लेकिन आप में से बहुत कम लोग मेडिटेशन को एक्चुअल में करते हैं। अगर आप गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हैं तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप हेड स्पेस ऐप को यूज कर सकते हैं, जिसमें काफी अच्छे मेडिटेशन लेसन्स दिए गए हैं। लास्ट पॉइंट कहता है कि गो टू बेड एट राइट टाइम। 10 PM से 2 AM तक के टाइम को मनी टाइम स्लीप भी कहा जाता है। इस वक्त हमारी बॉडी सबसे बेनिफिशियल हार्मोन सिक्रीट करती है, जैसे कि मेलेटोनिन या फिर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसे यूथ हार्मोन भी कहा जाता है। एक वाइब्रेंट यूथफुल लुक के लिए 10 PM से 2 AM का टाइम सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। स्टीवेंसन अपनी बुक में कहते हैं कि आप कोशिश कीजिए कि आप अंधेरा होने के 1 से 2 घंटे के बाद सो जाएं, जिससे आपको गहरी नींद आने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। और कोशिश कीजिए कि आप नाइट शिफ्ट्स में काम ना करें, क्योंकि एक स्टडी में पता चला है औरतें जो नाइट शिफ्ट में काम करती हैं उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू उन औरतों के जो रात को पूरी नींद लेती हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा कि नेशनल स्लीप फाउंडेशन के अकॉर्डिंग हमें कितना सोना चाहिए ये डिपेंड करता है कि हमारी एज कितनी है और ये 9 कैटेगरी में डिफाइंड है। इसका रिसर्च आर्टिकल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद हमने 7 टिप्स किए जिससे हम अपनी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अवॉइड ब्लू लाइट। ब्लू लाइट अवॉइड करने के लिए हम अपने मोबाइल में ब्लू लाइट फिल्टर एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर टॉयलाइट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डेस्कटॉप और कंप्यूटर्स के लिए f.lux ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है गेट इट ब्लैक्ड आउट, यानी हमें अंधेरे में सोना चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट रिसीव करके हमारी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं।
थर्ड पॉइंट था डिक्रीज योर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए हम सोने से 2 घंटे पहले नहा सकते हैं गर्म पानी से, और 16 से 20 डिग्री सेल्सियस रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग बेस्ट टेम्परेचर है सोने के लिए। फोर्थ पॉइंट है अवॉइड कैफीन। दिन में 2 बजे के बाद हमें अवॉइड करना चाहिए कि कोई भी कैफीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स को हम ना कंज्यूम करें, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ साइकिल 8 आवर्स है। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि बेड इज फॉर स्लीपिंग, और इसमें हम कोई ऑफिस वर्क या स्कूल वर्क ना लाएं। सिक्स पॉइंट कहता है कि काम योर इनर सेल्फ। अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसके लिए हम हेड स्पेस ऐप यूज कर सकते हैं। और सेवंथ पॉइंट कहता है कि गो टू योर बेड एट राइट टाइम। अगर आप 10 PM से 2 AM के बीच में सोते हैं तो ये स्वीट स्पॉट है जिस वक्त मेलेटोनिन और यूथ हार्मोन हमारी बॉडी रिलीज करती है।